जय हिंद। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कुछ मेरे फ्रेंड जो है यहाँ पे कह रहे थे कि सर को करिकुलर की तैयारी कैसे करें, है ना। जो आपकी को करिकुलर आप बीए में हो या बीएससी में हो, यहाँ पे देख सकते हैं आप आपकी स्क्रीन पे कि आप बीए में हो, आप बीएससी में हो, आप बीकॉम में हो या फिर आप बीएससी एजी में हो। आपकी को करिकुलर सब्जेक्ट जो होती है ना, को करिकुलर सब्जेक्ट क्या होती है, मैंने इससे पहले वीडियोज बना रखा है। तो को करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी जो है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि इसमें अगर आपकी बैक आ गई तो फिर आपका सेमेस्टर समझो बर्बाद हो गया, है ना। सेमेस्टर समझो बर्बाद होने का मतलब है कि इसमें अगर पास नहीं हुए तो फिर आपका मतलब कोई नहीं है फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे यही है कि को करिकुलर की तैयारी किस प्रकार से आप करोगे, और फिर उसके बाद मैंने कुछ लिखा है कि आप इतने नंबर पर होंगे पास, कितने नंबर पर पास होगे। ये चीज़ जो है ये भी आपको बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कितने नंबर पर पास होना है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जो है इसका डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, यानी कि चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली चैनल पर मिलती रहे। तो मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं परीक्षा जंक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे कि बीए में हो आप, बीएससी में हो आप, बीकॉम में हो, ठीक है। सबका जो को करिकुलर सब्जेक्ट होता है एक ही होता है। तो जब सबका को करिकुलर सब्जेक्ट एक ही होता है तो सबका तैयारी करने का तरीका भी एक ही होगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से आपको तैयारी करना है को करिकुलर सब्जेक्ट की आपकी। तो देखिए, आपका जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, आप थर्ड सेमेस्टर में हो, आप किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, तो इस समय कौन से सेमेस्टर चल रहे हैं, इस समय आपके चल रहे हैं ऑड सेमेस्टर, है ना। ऑड सेमेस्टर क्या होता है, इवन सेमेस्टर क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते हो, क्योंकि अगर आप लोग इस चैनल पे जुड़े हो तो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है कि ऑड सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर मतलब जो लोग नहीं जानते वो लोग समझ लीजिएगा। ऑड का मतलब ऑड संख्या है, यानी कि विषम संख्या है, जैसे कि आपकी 1, 3 और 5, है ना। और इवन सेमेस्टर का मतलब, इवन का मतलब होता है सम संख्या है, तो इवन सेमेस्टर हो गया आपका। और इवन सेमेस्टर जैसे कि 2, है ना, 4 और 6, तो 3 साल का आपका कोर्स होता है। तो 3 साल में 6 सेमेस्टर होते हैं। हालांकि होता 4 साल का भी है, तो इसका भी वीडियो मैंने अलग से बना रखा है कि बीए 3 साल वर्सेस 4 साल, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या फिर थंबनेल पे आप लोग देख सकते हो उसको, ठीक है। तो वो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो मैंने बताया आपको कि ऑड जो है, ऑड इस समय चल रहा है ऑड सेमेस्टर, यानी कि 1, 3 और 5। तो फ्रेंड, जो भी फ्रेंड्स मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, या फिर आप थर्ड सेमेस्टर में हो, या फिर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है को करिकुलर की, वो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। कौन सी है? फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, है ना। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, फूड न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे आ नहीं रहा पूरा, तो चलिए मैं आपको ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, यानी कि खाद्य पोषण एवं स्वच्छता, ठीक है। यह आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हो गए। फिर इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आओगे तो ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ मिलेगी आपको, है ना, यानी कि आप मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन मिलेगा। और फिर जब फिफ्थ सेमेस्टर में आप आओगे, है ना, देन फिफ्थ सेमेस्टर में जब आओगे तो मिलेगा आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो ये इनको किस प्रकार से आपको तैयार करना है, किस प्रकार से क्या रणनीति अपनानी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे मैं जितने भी वीडियो देखो, आपको सबसे पहले तो रेगुलर रहना है। क्या करना है? सबसे पहले रेगुलरिटी आपको मेंटेन करना है, यानी कि आपको जैसे कि एग्ज़ाम की डेट शीट घोषित हुई, उसके 1 या 2 मंथ पहले आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट पे आपको जो है किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि जो भी फ्रेंड्स आते हैं मैं सभी को यही बताता हूँ कि जो ये सब्जेक्ट है इस पे आपको कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। इसमें आपके नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो आप ना कर पाएँ। आप थोड़ा सा भी माइंड का यूज करेंगे, आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ तरीके बताता हूँ, और इन तरीक़ों को आप आजमाएंगे तो आप जो है अच्छे से अच्छे, बेहतरीन से बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे, ठीक है। और बाकी
जो ये मैं टिप्स बताऊंगा, इन टिप्स को फॉलो करके आप इधर उधर के वीडियोज़ को देखना बंद कर दीजिए, है ना। कहने का मतलब ये है कि बाकी बहुत सारे आप लोग सर्च करते हैं कि वीडियो मतलब इसमें कौन सा को करिकुलर में को अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, बीए में टॉप कैसे करें, बीए में बिना पढ़े कैसे पास हो, है ना। तो ये सब बिना पढ़े आप लोगों को पता ही है कि पास नहीं हुआ जा सकता, फिर भी आप लोग सर्च करते हो। बट ये ऐसा जो है गलत चीज़ है ना। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दो तीन पॉइंट बता दूं कि आप लोग सबसे पहले तो रेगुलर वीडियोज़ देखिए जो मैं आपको वीडियोज़ डालता हूँ, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में क्या है कि मैं आप लोगों को ट्रिक से पढ़ाता हूँ। कैसे पढ़ाता हूँ? ट्रिक से। तो जो ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, ट्रिक्स किस लिए बताई जाती हैं? जिससे कि आप लोगों को जल्दी याद हो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है उसको ऐसे समझा दिया जाएगा तो जल्दी याद नहीं होता है, ठीक है। और ट्रिक्स के माध्यम से समझाया जाता है तो जल्दी से याद हो जाता है। फिर वो चीज़ आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो वो चीज़ आपको जल्दी से वहाँ पे समझ में आएगी कि हाँ ये चीज़ है, ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो है नंबर 1 हो गया आपका। फिर नंबर सिर्फ सेकंड पे आओगे तो उसमें क्या हो गया कि जैसे जब एग्ज़ाम के टाइम पर जाओगे तब हम कुछ और ट्रिक्स बताएंगे आपको, ठीक है। कौन सी ट्रिक्स बताएंगे? जैसे कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उसमें उपरोक्त सभी अगर लिखा हुआ, मान लिया आपने नहीं पढ़ा, वो क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ नहीं है, उपरोक्त सभी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी लिखा हुआ है तो आंख मूंद करके क्या करना है आपको? पहले आंख मूंद करके, मतलब अगर नहीं पढ़ा है, वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है, आपने पढ़ा उसको, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन में उपरोक्त सभी लिखा हुआ है, ऑप्शन में उपरोक्त सभी लिखा हुआ है, तब आपको आंख मूंद करके टिक करके चले आना है, ठीक है। लगभग 98 से 99% यही होता है कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही होता है। 1 से 2% यही होता है, मतलब 1 से 2% जो चांस होते हैं कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन गलत हो जाए, नहीं तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होता है आपका? अगला पॉइंट है 3 नंबर कि जैसे आपके ऑप्शंस में ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों दिया गया होता है, ठीक है। तो इसके 70% या 80% चांस होते हैं कि ये जो है सही होगा, है ना। 80% तक चांस होते हैं कि ये सही होगा। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बाकी में तो मैं जो रेगुलर वीडियोज़ डालूंगा उन्हीं वीडियोज़ में से आप जो है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो इस सब्जेक्ट का जो प्रेशर है वो आप मुझ पे डाल दीजिए, यानी कि आप समझ लीजिए कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही नहीं, ये सब्जेक्ट मेरे ऊपर डाल दीजिए। जो मैं वीडियोज़ आपको पढ़ाऊँ वही वीडियोज़ आप लोग देखा करिए, ठीक है। और उसी वीडियोज़ में ट्रिक से काफ़ी ज़्यादा ट्रिक से बताऊँगा आपको, जिससे आपको याद हो जाएगा, याद होने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर दिक्कत रहेगी या तो आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ए एवं बी दोनों। बाकी जब आपके जो एग्ज़ाम है वो जब नज़दीक आ जाएंगे, यानी कि जब एग्ज़ाम की 10 या 5 दिन बचेंगे, तब मैं एक वीडियो आपको डालूंगा को करिकुलर पर। तो वो उसमें जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा, जो कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। तो आप देखिए इसमें को करिकुलर सब्जेक्ट है। को करिकुलर सब्जेक्ट में आपको ये 100 नंबर, आपको पता होगा कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 इसमें से माइनस मार्किंग यानी कि निगेटिव होता नहीं है। तो आपको कोई भी डर नहीं रहता, 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके, क्लियर? 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो जब 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, माइनस मार्किंग है नहीं, यानी कि आपको सही वाले आपके आंसर जो है गलत होंगे नहीं। यानी माइनस मार्किंग का मतलब होता है मेरे दोस्त, जैसे कि आपने सही क्वेश्चन किए कुछ, ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन ये वाला गलत कर दिया, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपने तुक्का मार दिया, तो जो सही वाला नंबर है इसमें भी माइनस मार्किंग अगर होगा तो इसमें से भी थोड़ा कुछ नंबर कट जाएगा। तो अब इसमें से कटने का तो कुछ चांसेस ही नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं। तो आपको 100 के 100 को तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, 100 के 100। अब इसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो पास होने के लिए 40% चाहिए, ठीक है, 40% यानी कि 40 नंबर, है ना। पास होने के लिए 40% चाहिए, तो 40 नंबर आपको लाना है। 40 पर आपको फोकस नहीं करना है। आप इस चैनल पे आए हो तो आपको फोकस करना है 80+ पर। कितना? 80+ पर। 80+ पर फोकस करोगे, आपके 70+ आराम से आ जाएंगे, ठीक है। बाकी इस सब्जेक्ट में आप चाहे 100 नंबर पा जाओ, ठीक है, या फिर आप जो है 41 नंबर पा जाओ, तो 100 नंबर वाला भी, समझ रहे हो बात, 100 नंबर वाला भी
वही है, मतलब आपके बराबर है, और 41 नंबर वाला भी आपके बराबर है, क्योंकि इसके नंबर जो है वो आपके मार्कशीट पर नहीं चढ़ते। चढ़ने का मतलब ऐड नहीं होते, परसेंटेज इसका नहीं बनता। ओके, तो आप जो है इसमें केवल और केवल ऐसा पढ़िए कि आप क्वालिफाई हो जाएं, मतलब 40 के ऊपर हों, और बाकी चाहे जितने नंबर हों आपके 40 के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। बाकी के सब्जेक्ट में आपको खूब मेहनत करना है कि आपके परसेंटेज बने। इस सब्जेक्ट में आपको इतनी मेहनत कर लेनी है कि आप जो है इस 40 का जो आपको क्राइटेरिया है इससे ऊपर आप निकल जाएं, इसके पीछे ना रहें, ठीक है। तो ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो कैसे आपको क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और बाकी किसी जैसे कि यूनिवर्सिटी होती है उसमें 75 नंबर का, मान लीजिए 75 नंबर का पेपर हुआ, 75 का 40% अगर निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे? 75 का 40% अगर हम निकालेंगे तो इसको 25 दिया 75 और 25 चौको 100, 4 दहम 40, है ना, 10 और इधर बचा 3, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 10 दिया 30, तो यानी कि 30 नंबर पर आपका पास आउट, ये आपका हो गया पासिंग मार्क्स। तो 30 ये आपका ये मेन आपका नंबर हो गया, यानी कि इस नंबर से आपको ऊपर ही जाना है, 30 से ऊपर ही जाना है। बाकी ये हो गया आपका कट ऑफ, समझ लीजिए कट ऑफ मार्क्स। इस मार्क्स से आपको ऊपर ही जाना है, बाकी इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इसमें कि हमको 100 के 100 लाना है नंबर, है ना। मेरी बात समझ लीजिए आप लोग, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये सब्जेक्ट क्वालिफाइंग बेस है, तो इसमें केवल क्वालिफाई करिए, और क्वालिफाई करने के बाद जो है बाकी की सब्जेक्ट जो आपकी मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप हिंदी लिए हो, आप हिस्ट्री लिए हो, आप जो है ज्योग्राफी लिए हो, है ना, आप पॉलिटी लिए हो। मेजर में हालांकि 3 ही ले सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें से आप कोई 3 लिए होगे, आप पॉलिटी लिए हो, है ना, इनमें से कोई भी आप 3 लिए होगे, या फिर आप जो है और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमिक्स, आप कोई सा भी जो है सब्जेक्ट लिए हो, तो इन पे आप मेन फोकस करिएगा, है ना। तो इनमें से भी मेन फोकस आपको करना है। तो ये हो गया। बाकी मैंने ये भी बताया कितने नंबर पर पास होना है, तो 40%, मतलब आपको 40% नंबर लाना है, ठीक है। जितना आपका पूर्णांक होता है उसका 40% नंबर आपको लाना है। तो बाकी डेली वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, और आप किस जो है सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो उसी सेमेस्टर की आज से जो है रेगुलर वीडियोज आपको डेली बाय डेली इस चैनल पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको छांट करके वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसा लगा आपको तो वो वीडियो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।